भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लवड़े न भोजन, हमें अपना जाल मूली खिलाओ। तो कैसे हो मित्रों, आज हम थोड़ा बंगाल के चुनाव के बाद सुनाएंगे आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे लगता है बीजेपी जीत के रहेंगे। 3,000 रुपया। अबे रुको ना चाचा, तुम लोग का ही बात कर रहा हूँ। इजराइल इज द फादरलैंड। तो मोदी जी आप आपका फादरलैंड पे जाइए ना, यहाँ इंडिया पे क्या कर रहे हैं। आपका फादरलैंड ना करोड़ों लोगों का जिंदगी झंड कर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसलिए बीजेपी वहाँ पे 3,000 रुपए करके देगा बोल रहा है। 3,000 चाचा बोल तो रहा हूँ 3,000 करके दोगे आप लोग। भाई ये लोग तो दीदी से भी ज्यादा पैसा दे रहा है। अब लगता है मोदी दीदी को हरा ही देगा चुनाव में। लेकिन मोदी जी वो 15 लाख का क्या हुआ। एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लवड़े न भोजन। तो दोस्तों बंगाल में चुनाव देख के ना एक टकले का दिमाग खराब हो गया है। क्या बोल रहा है देखो। स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। हाँ अब समझ में आ रहा है, तू गाय का मूत पीने के साथ साथ सांड का लैंड भी चूस रहा है। अगर सुभाष चंद्र जी तेरा ये भाषण सुन लेता ना, एक भी गाली बाहर नहीं आता भाई। लेकिन जो भी हो दोस्तों, मोदी जी को इस चुनाव से कोई मतलब नहीं। मोदी जी सिर्फ बंगाल में झालमुड़ी खाने आया था। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। अरे मोदी जी जैसे आप बंगाल में आए थे तो आपको झालमुड़ी छोड़ के दीदी का चॉप खाना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी आप इंडिया का पूरा इकोनॉमी खा के बैठे हो। और यहाँ पे भी 40 का झालमुड़ी आप 10 रुपए में खरीद लिए। देखिए मोदी जी हर जगह लूटना सही नहीं है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और पहले बात देख रहा हूँ कोई झालमुड़ी का दुकान पे ऐसा कैमरा वैमरा लगा रहा है, कोई डाउट ही नहीं होगा कि ये सेटअप है, पूरा रियल लग रहा है एकदम। दरअसल ये झालमुड़ी वालों को पता था कि आज दुकान पे एक चाय वाला आने वाला है, इसलिए पूरा डब्बा वब्बा पूरा फिल करके रखा था। ये वोट के लिए झालमुड़ी खाना कोई बात ही नहीं है यार। दरअसल हम लोग जिसको फादरलैंड के नाम से जानते हैं ना, दरअसल वो वोट के लिए दूसरे राज्य का रेप केस को भी सामने लाता है। लेकिन उनको शायद पता नहीं है सबसे ज्यादा रेपिस्ट उनके पार्टी में ही है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। अरे मोदी जी अगर एप्स्टीन फाइल खोला जाए ना, सबसे पहले आपका ही नाम आएगा वहाँ पे। खैर बंगाल में और एक टकला आया था जो कह रहा था कि घूसपेटियों को निकालो बंगाल से। पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना। अरे नॉटी होम मिनिस्टर जी, ये घूसपेटियों पहले से ही कैसे घुस के यहाँ पे रह रहा है। आज तुम इतना साल से होम मिनिस्टर रह चुके हो, तो ये तो सब तुम्हारे कंट्रोल पे ही है ना। यहाँ पे बंगाल में आके फालतू क्यों बक रहे हो। सीधा बोलो ना, वोट चाहिए मुझे वोट। तो दोस्तों एक बार ये भी सुनने के लिए आया था कि अगर बंगाल में बीजेपी का सरकार बन गया ना, तो बंगाल में मांस खाना बंद हो जाएगा। ये सुन के बंगाली लोगों के अंदर थोड़ा डर का माहौल बन गया था। उन लोग का अगर राज चलेगा, उन लोग जो खाना पसंद करता है, आपको वैसे ही खाना पकाना पड़ेगा, आपको वैसे ही खाना खाना पड़ेगा। ये लोग खुद ही चंदा लेता है गाय काटने वाले कंपनी से और लोगों के सामने दिखाता है पूरा कट्टर हिंदू है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर। ये लोग जनता के सामने फुल भक्ति के साथ गाय का पूजा करते हैं, लेकिन इंडिया फिर भी कैसे बिग एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में 3 नंबर पे आता है भाई। देखो दोस्तों, ये पार्टी के टकले लोग भाषण देने में सबसे आगे है, लेकिन इंडिया के डेवलप के नाम पे डिजिटल इंडिया वो भी फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी फेल। यहाँ पे नोटबंदी क्यों करवाया गया वो भी आज तक पब्लिक को समझ में नहीं आया। और यहाँ पे लोगों का मतलब युवाओं को नौकरी देने का बात था, उसका क्या हुआ। तो अच्छा ये भी छोड़ो, जहाँ पे मोदी जी का सरकार बना जैसे कि बिहार आसाम में, वहाँ पे तो कम से कम नौकरी दिलाओ। उसके बाद मोदी जी बंगाल में नौकरी देने का भाषण देना। लेकिन दोस्तों ये पार्टी एक चीज में पास हो गया, ये लोग अदानी अंबानी को और भी अमीर बना दिया। मतलब कह सकते हो पैसे में पूरा पार्टी बिक गया भाई। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। लास्ट में मैं यहाँ पे एक ही बात बताना चाहूंगा, ये जो 3,000 देने की बात हो रही है ना, ये पैसे उन लोगों का जेब पे रखने के लिए बोलो, क्योंकि बिहार और आसाम का प्लान ये बंगाल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि बंगाल का पब्लिक को पैसे का नाला सिखा के खरीद नहीं पाएंगे। यहाँ पे लोगों को काम चाहिए भाई, घूस नहीं। तो गाइस अगर कोई बंगाल से देख रहे हो तो सोच समझ कर वोट करना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग लगे पड़े हैं घूस खिलाने में। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे भी देखना है कोई मेरे नाम पे केस किया है कि नहीं, क्योंकि अभी इंडिया में सच बोलना क्राइम के जैसा है भाई। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ।